नमस्कार दोस्तों, जानते हैं राजस्थान प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राजस्थान पंचायती चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स कर दी है डेडलाइन। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में परसीमन को लेकर चल रहे सालों का कानून विवाद अब हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। अब राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के पास 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव करवाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। राजस्थान विधानसभा का बजट के सत्र की तारीख का ऐलान। जी हां दोस्तों, राज्यपाल ने जारी की है अधिसूचना। विधानसभा के सत्र के बारे में जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया है कि सत्र के करीब 1 महीने तक चलेगा और इसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण के साथ में सत्र की शुरुआत होने वाली है। राजस्थान के इन 20 जिलों में स्कूलों में छुट्टी। जी हां दोस्तों, ठंड के चलते लिया गया ये बड़ा फैसला। जाने कहां तक बंद रहेंगे स्कूल। और मौसम विभाग ने अलर्ट के बाद में राजस्थान के 20 से अधिक जिलों में बच्चों को बड़ी राहत देते हुए यहां पर घोषित किया है कि 20 दिन अब छुट्टी रहेगी। 1 फरवरी को पेश होगा देश का आम बजट या फिर बदल जाएगी तारीख। आखिर क्यों हो रहा है इतना कंफ्यूजन? इस बार बजट सिर्फ घोषणाओं को लेकर नहीं बल्कि उसकी तारीख को लेकर भी चर्चा में। वजह यह है कि 1 फरवरी 2026 को रविवार पड़ रहा है। इस बात ने लोगों को मन में सवाल है कि क्या बजट उसी दिन आएगा या फिर तारीख बदल दी जाएगी। राजस्थान के जालोर में बड़ा हादसा। हाईवे पर पलटी तेज रफ्तार से चलने वाली बस। 2 लोगों की मौत, कई लोग हो चुके हैं घायल। एनएच हाईवे पर हुआ ये मामला। साचौर की एक प्राइवेट बस पलट गई जिसमें 2 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई। कैलाश चौधरी बने बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। मदन राठौड़ बोले कि लॉन्ग जंप के लिए पीछे पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और कैलाश चौधरी ने रविवार को बीजेपी की मोर्चे को संभाल लिया है। और यहां पर मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि चौधरी थोड़ा पीछे आकर लॉन्ग जंप मारिए। राजस्थान में 8000 से ज्यादा डॉक्टर और एसओजी के रडार पर। विदेश डिग्री फर्जी सर्टिफिकेट से प्रैक्टिस का शक, इसमें शामिल अफसरों की भी होगी जांच। फर्जीवाड़े में शामिल डॉक्टर को परमिशन देने वाली संस्था राजस्थान मेडिकल काउंसिलिंग के कई अफसर शक के दायरे में। करीब 1 माह पहले एसओजी ने 3 डॉक्टरों को पकड़ा था। शीतलहर का प्रकोप। राजस्थान के इस जिले में 12वीं तक के सभी स्कूल रहेंगे आज बंद। जी हां दोस्तों, 12 में शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने 5 जनवरी को लेकर जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों को अवकाश घोषित किया है। जिला शिक्षा अधिकारी सीताराम गोयल ने बताया कि आदेश की अवहेलना करने वाले संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने मिड डे मील योजना के तहत सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले दूध को लेकर अब 0 टॉलरेंस नीति लागू कर दी गई है। जी हां दोस्तों, किसी भी स्कूल में एक्सपायरी या फिर मिलावट या फिर घटिया गुणवत्ता वाला दूध पिलाने पर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी या फिर उस सप्लायर के। जयपुर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। यहां पर सीएनजी और पीएनजी हुआ सस्ता। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद में राजधानी जयपुर में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कटौती देखने को मिलती है। और इसमें न केवल सीएनजी वाहन चालकों को फायदा होगा बल्कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस सिलेंडर कि रेगुलर जो घर में यूज करते हैं उनके लिए भी फायदा है। बजरी माफिया के खिलाफ आरएलपी का बड़ा धरना। जी हां दोस्तों, नागौर में जनवरी में यहाँ पर 10 बजे से यहाँ पर धरना शुरू कर दिया गया है। आंदोलन और किसके कि किसानों और ग्रामीणों के हितों को लेकर किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल ने कहा है कि पूर्व रिया बढ़ी हुई है और जान यहाँ पर की जनता। प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए स्कूल बैग का भार हुआ कम। जी हां दोस्तों, सत्र 2026 और 27 में नई व्यवस्था लागू करने जा रही है भजनलाल सरकार। और यहीं पर विद्यार्थियों के स्कूल बैग का भार कम करने का बड़ा फैसला लिया गया है। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को किताबें मिलेगी अब 2 चरणों में, जिसमें बच्चों के बैग का भाग 50% कम हो जाएगा पहले से। बाड़मेर और बालोतरा जिला की सीमाओं में बदलाव, भड़के अशोक गहलोत। जी हां दोस्तों, सरकार के आदेश को बताया तुगली। और यहां पर जिलों के पुनर्गठन के निर्माण में बालोतरा के कुल कि 5 उपखंड और 9 तहसील और 5 उप तहसील होगी, जबकि 22 उपखंड को बाड़मेर जिले में शामिल किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाड़मेर और बालोतरा जिलों की सीमाओं को बदलाव और यहाँ पर नाराजगी जाहिर की है। मनोहरपुरा दौसा हाईवे 818 करोड़ की लागत से बनेगा 4 लेन। जी हां दोस्तों, टेंडर की प्रक्रिया चालू हो गई है। जयपुर दिल्ली और जयपुर आगरा नेशनल हाईवे और यहां पर जयपुर की बांदी कुई से लेके एक्सप्रेस से जुड़ा ये मनोहर दौसा हाईवे। भारतीय जनता पार्टी के 1 दिन के कार्यकाल में संगठन के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि कार्यकर्ता संगठन की पूंजी है। बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्षों और प्रभारियों की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं में समर्पण कि भाव रखे और संगठन के लिए काम करने का आग्रह किया।
राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट को अखबार पढ़ना जरूरी होगा। शिक्षा विभाग के मुताबिक ये फैसला विद्यार्थियों को जागरूक करेगा और विचारशील और आत्मविश्वास नागरिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। राजस्थान सरकार ने विद्यार्थियों को समसामयिक मतलब के विषयों की समझ और विकास पर करने की गठन पठन पाठक की आदतों को मजबूत करना और भाषा को कौशल में सुधार के लिए उद्देश्य में सभी सरकारी स्कूलों और विद्यार्थियों में रोजाना अखबार पढ़ना अनिवार्य हो गया। मनरेगा को लेकर बड़े प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेस। जी हां दोस्तों, 11 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक होगा बड़ा आंदोलन। 30 जनवरी को वार्ड और ब्लॉक लेवल पर कार्यक्रम। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां पर नेता राहुल गांधी और सभी ग्रामीण मतलब की प्रधानों को इसीलिए पत्र की लिखे हैं कि 31 जनवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच में कलेक्टर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। तो हो सकते हैं पंचायती राज चुनाव। आयोग ने जारी किया वोटर लिस्ट अपग्रेड कार्य। प्रदेश में यहाँ पर पंचायती राज चुनाव की तैयारियां में शुरू हो गई है। मार्च अप्रैल में मतदान की संभावना है। आयोग ने वोटर लिस्ट अपडेट कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 25 फरवरी को अंतिम रूप से यहाँ पर प्रकाशित होगी। प्रदेश में लंबे समय से पंचायती राज संस्थानों के चुनाव का इंतजार कर रही थी। राजस्थान में नए साल की शुरुआत के साथ कड़ाके की सर्दी। पहली बार तापमान पहुंचा शून्य पर। नए साल में पहले दिन में राजस्थान में भीषण ठंड के चपेट में आ गया है। प्रदेश में इस सीजन पहली बार तापमान शून्य पर पहुंच चुका है। हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा 0 पर रहा है और यहां पर मौसम विभाग ने आज 10 जिलों में घने कोहरे और तीव्र शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में गृह क्षेत्रों में पोस्टेड कर्मचारियों के होंगे तबादले। चुनाव आयोग का बड़ा निर्देश, डेडलाइन बताई। राज्य में निर्वाचन आयोग ने आगामी पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों के तबादले के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनाव से पहले किसी भी अधिकारी को उनके गृह जिले या फिर गृह क्षेत्र में तैनात नहीं रखा जाएगा। राजस्थान में ग्रीन कैटेगरी नीति लागू। पर्यावरण संरक्षण निवेश पर नकद छूट। राजस्थान के ग्रीन कैटेगरी नीति लागू कर दी गई है। इसके तहत पर्यावरण प्रोजेक्ट में निवेश पर 10% तक ग्रेविटी मिलेगी और यहीं पर पाउचर को 2.5 करोड़ रुपए तक का लाभ मिलेगा। इसे बेचा भी जा सकता है। राजस्थान में 2070 तक कार्बन मतलब की मुक्त बनाने के लिए पर्यावरण को बचाने की दिशा में राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बॉर्डर पर पाकिस्तान से आई 20 करोड़ रुपए की हीरोइन जब्त। जी हां दोस्तों, डिलीवरी के बाद में लौट रहा था ड्रोन, खेत में हुआ था क्रैश। श्रीगंगानगर जिले के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गुरुवार देर रात बीएसएफ और पुलिस ने 20 करोड़ की हीरोइन को जब्त कर लिया है, जिसके बाद में जिले में अफरा तफरी मच गई है। पुलिस ने सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया। नए साल में क्रेडिट स्कोर सुधारने का सुनहरा मौका। आरबीआई नियम बदलने में अब जल्दी दिखेगा। जी हां दोस्तों, असर कुछ ऐसा होगा कि सिबिल स्कोर होने पर होम लोन, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के आसानी से मिल जाए और ब्याज भी कम लगेगा। यहीं पर मतलब कि खराब स्कोर को आपकी परेशानी बढ़ा सकता है और कई बार आपको लोन रिजेक्ट भी हो जाता है, इसलिए समय रहते इसे। पश्चिमी राजस्थान की किस्मत बदलने को तैयार है रिफाइनरी। जी हां दोस्तों, 50,000 रोजगार और 400 नए उद्योगों को खुलेगा रास्ता। पश्चिमी राजस्थान के लिए यहां पर रिफाइनरी परियोजना अब औपचारिक रूप से करीबी पहुंच चुकी है। इसी माह मतलब की रिफाइनरी की शुभारंभ और यहां पर की जा रही। आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को 10 जनवरी तक का अवकाश। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए बीकानेर जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है कि जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों में रहेगा अवकाश। वर्तमान में प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप देखते हुए जिला कलेक्टर ने यहां पर आदेश जारी किया है कि आंगनवाड़ी केंद्र पर आने वाले साल मतलब की पूर्व शिक्षा गतिविधियों को 3 से लेकर 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 2 से लेकर 10 जनवरी तक अवकाश। राजस्थान में अब कैब कंपनी नहीं, सरकार तय करेगी किराया। जी हां दोस्तों, व्हीकल मालिक को किराए का 80% देना होगा। परिवहन विभाग ने लागू किया एग्रीगेटर पॉलिसी का रूल। जो पहले से वाहन संचालित हो रहे हैं उनको वर्तमान लाइसेंस समाप्त होने के बाद में आवेदन करना होगा। तब तक कंपनी का वाहन चालक किराया और ऑफिस में जमा कराना होगा। पत्थरबाजों पर भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन। चोमू में गर्जा बुलडोजर, इलाका छावनी में तब्दील हो गया। जयपुर के चोमू में जनवरी के बाद में मचे बवाल के बाद में भजनलाल सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए पत्थरबाजों पर बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। 5 अप्रैल को होगी सब इंस्पेक्टर कमांडो की भर्ती परीक्षा। जी हां दोस्तों, विशेष निगरानी के लिए यहां पर बनाई गई बड़ी योजना। इस बार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पर राजस्थान लोक सेवा आयोग और सरकार की विशेष निगरानी रहेगी। साल 2021 की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक और बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े के चलते इस प्रदेश के 90 शहरी सरकारों इसी माह होगी समाप्त। तो सिर्फ एक पर बचेगी जनप्रतिनिधि की सत्ता। चुनाव को लेकर सियासत गर्म। राजस्थान में शहरी राजनीति पर एक बड़ा बदलाव के दौर पर पहुंच गई है। प्रदेश में चुनी हुई शहरी सरकारें मतलब की नगरीय निकास बोर्ड लगभग समाप्त के कगार पर है। राजस्थान की स्पेशल 26 योजना जो बदल देगी नए प्रदेश की तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, रिफाइनरी हो या फिर जल समझौता हो या फिर एक्सप्रेस से जुड़ी कोई प्रोजेक्ट पर निगाह रहेगी अब की बार राजस्थान की। योजना राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए लिहाज में काफी अहम मानी जा रही है। नया साल 2026 राजस्थान के लिए सिर्फ कैलेंडर का बदलाव नहीं है बल्कि नीतियां और परियोजना को भी अग्नि
नए साल पर राजसमंद में कोहरे का कहर। जी हां दोस्तों, आपस में भिड़ी 6 गाड़ियां, 7 लोग हो चुके हैं, उसमें घायल 2 की हालत है नाजुक। राजसमंद में देलवाड़ा थाना क्षेत्र के स्थित यहां पर कालीवास बरवा चौराहे के पास में भीषण कोहरे के चलते एक के बाद 6 गाड़ियों ने ज्यादा वाहन के आपस। भारत पाक सीमा पर पकड़ा गया पाकिस्तानी घुसपैठी और बॉर्डर पार करने की कर रहा था कोशिश। पुलिस ने घर दबोचा और यहां पर शहरनीय क्षेत्र के गांव में अजीबोगरीबो गतिविधि देखने को मिलती है और बाद में पुलिस ने संपर्क हो गई और यहां पर 8वें वेतन पर आया बड़ा अपडेट। राजस्थान में सबसे पहले लागू होगा। जी हां दोस्तों, सैलरी का होगा बम्पर इजाफा। सरकार ने इस कदम के बाद में अब अन्य राज्यों की तरफ से राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों की उम्मीद भी बढ़ा दी गई है। इसमें राज्य में भी मतलब कि जल्द से जल्द इसी दिशा में कदम उठाया जाएगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर गिग वर्कर्स की हड़ताल और केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा स्वरूप में किए जा रहे बड़े बदलाव को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने केंद्र सरकार से राजस्थान के गिग वर्कर्स मॉडल को पूरे देश में लागू करने की मांग और मनरेगा में किए गए बदलाव और गरीब विरोध षड्यंत्र पर करारा जवाब दिया है। नया बिजली कनेक्शन हो चुका है सस्ता, अब इतने में लगेगा प्रीपेड मीटर। जी हां दोस्तों, नई कॉलोनियों में ये राहत बड़ी खबर है और ग्राहकों के लिए तोहफा है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है, अब नया बिजली कनेक्शन लेना हुआ पहले से सस्ता और आसान हो गया है। राजस्थान में नए साल से आज से 124 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को मिलेगा नया पदनाम। जी हां दोस्तों, नए साल के आगमन से ठीक पहले रात भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा व भारतीय वन सेवा के 124 अधिकारियों को पदोन्नति के नाम पर नया पदनाम मिलने वाला है। राजस्थान में भविष्य का बुनियाद का ढांचा तैयार होने वाला है। अब दुनिया मरुधरा का नाम देखेगी। टनल से ट्रक तक राजस्थान में सुविधा में विश्व स्तरीय और बेमिसाल होगा। अत्याधुनिक हाई स्पीड से रेल पटरियां और शानदार हाईवे राजस्थान की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार मिलने वाली है। मावठ और कोहरे से हुई साल 2026 की शुरुआत। इन जिलों में मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर और घने कोहरे को लेकर डबल अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा आज से और यहीं पर ऑनलाइन जारी हो चुका है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्यक्ष परीक्षा 2026 के नामांक ऑनलाइन जारी कर दिए गए हैं। बोर्ड की प्रतियोगिता परीक्षा आज से शुरू होने वाली है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नव वर्ष 2026 में होने वाली माध्यमिक, उच्च माध्यमिक परीक्षाओं को, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों को नामांकन ऑनलाइन जारी कर दिए हैं। नए साल में मिलेगी नई रोडवेज बस स्टैंड की सौगात। अलवर में पहली बार दौड़ेगी इलेक्ट्रिकल बसें। जी हां दोस्तों, अलवर वासियों के लिए इसी साल की कई उम्मीदें लगाए बैठे हैं। नए साल से दस्तक दे रहे हैं नए साल यानी कि नई उम्मीद। अलवर वासियों को भी इसी साल नई उम्मीद लगाए बैठे हैं। पटरी पर पार करने के लिए यहां पर इलेक्ट्रॉनिक मंजूरी मिल गई है। रोडवेज की उम्मीद है कि इस साल सड़कों पर सहित मतलब की सौगात शहरवासियों को भी मिलेगी साथ में। राजस्थान में सीमाएं फ्रीज, अब 2027 तक नहीं बदल सकेगी प्रशासनिक सीमाएं। जनगणना 2027 को देखते हुए प्रदेश में बुधवार को प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज हो गई है। जनगणना का कार्य पूरा होने तक अब जिला, उपखंड और तहसील, गांव, शहरी निकासी आदि की सीमाओं में बदलाव नहीं हो सकता। यानी कि नए जिले, उपखंड, तहसील, गाँव, वार्ड बनना के उनकी सीमाओं में बदलाव करने पर रोक लग गया है। वहीं जनगणना से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले पर भी पाबंदी लग गई है। राजस्थान के कोटा को मिलेगी आधुनिक रेल पिट लाइन।